दोस्तों, मैं हूं सईद मुनीर और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आलमी बदअमनी नजरिए के फोरम पे। अगर दुनिया के तनाजर में इस वक्त नजरें दौड़ाएं तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए जमीन को तंग किया जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान होना जुर्म बना दिया गया है और इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए हालात इंतहाई कशीदा और खतरनाक हैं। ये तमाम की तमाम चीजें हिंदुत्व प्रोग्राम के तहत बीजेपी अमल में ला रही है। पिछले 14 साल से हम चीज सुनते आ रहे हैं बीजेपी के गुंडों से और ये अनबख्तों से, जो पेशाब पीने वाले और गोबर खाने वाले लोग हैं, इनसे हम ये सुनते आ रहे हैं कि मुसलमानों की आदात, खाने पीने की आदात हिंदुओं से और मुल्क से नहीं मिलती और ये हिंदू मुखालिफ और मुल्क मुखालिफ हैं। और ये कि जो मुसलमान मर्द हैं ये मोहब्बत नहीं करते बल्कि हिंदू लड़कियों से जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं ताकि इनकी आबादी हिंदुओं से बढ़ सके और हिंदुओं की तादाद कम हो सके। और ये कि ये मुसलमान सड़कों पर नमाज इस वजह से पढ़ते हैं ताकि अवाम इनको ज़मीनें मसाजिद के लिए दान करे। गोबरखोरों के इस प्रोपेगेंडे के बाद मुसलमानों के खिलाफ हकीकी तौर से पुरतशद्दुद, छेड़छाड़, ज्यादती, यहाँ तक कि इस्मत दरी के वाक़यात पेश आए। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी किसी भी हिंदुत्व प्रोग्राम के खिलाफ कोई भी चीज़ अगर हो रही हो उसमें वो शमूलियत इख्तियार नहीं करती। इतनी ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटीज़ होने के बावजूद जितनी मसाजिद इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं उसी हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के मसाइल को पेश नहीं करती। इनकी इस खामोशी का राज आज तक सामने नहीं आ सका। यहाँ तक कि जो मुस्लिम सियासी रहनुमा हैं वो प्राइम टाइम के टीवी प्रोग्रामों में आकर बैठते तो हैं, लेकिन वहाँ पर वो मुसलमानों के ऑन ग्राउंड या जो ज़मीनी मसाइल हैं मुसलमानों के, उन पर बातचीत करना भूल जाते हैं। इस वक्त मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं। इस हद तक कशीदा हैं कि ये पेशाब पीने वाले, गोबर खाने वाले भक्त, बाजवा के भक्त जो हैं, इन्होंने अब मुसलमानों को ये धमकी दी है कि हम मुसलमानों की औरतों के पेट से बच्चे निकाल कर उनको काट डालेंगे। जरा इस क्लिप में आप खुद मुलाहिजा कीजिए। मेरा नाम ठाकुर शेखर चौहान, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने हमें यहाँ भेजा है अपने आदेश निर्देश के अनुसार। हम नियमों में आए हैं और नियमों में अभी जा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लिए लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोक में से निकाल के मारेंगे। मैसेज उन्हें और दे देना चाहता हूँ मैं कि उनके दिमाग से गलतफहमी निकल जाए। बहुत लोग कहते हैं कि सब लोग अपने अपने संगठनों से अलग अलग हैं। करणी सेना, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल, ये सभी उंगलियां अलग अलग है, हथेली एक है। ये प्रथम चेतावनी है, आपके माध्यम से चेताना चाहता हूँ। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, बाजवा और हिंदुत्व के भक्तों ने ज़ीशान नामी मासूम लड़के के, जो मुस्लिम लड़का था, उसकी हथेली में उस वक्त कील ठोक डाली जिस वक्त उसे जय श्री राम का नारा लगाने का कहा गया। उसके इनकार पर इस बच्चे के हाथ में कील ठोक दी गई और जिस वक्त ये बच्चा रिपोर्ट FIR करवाने थाने पहुंचा तो पुलिस ऑफिसर्स ने रिपोर्ट में ये शिक ऐड करने से इनकार कर दिया, जय श्री राम वाली। वो शर्त रखी गई कि अगर ये जय श्री राम का नारे वाली शिक अगर तुम नहीं लिखाओगे तो तब ही हम तुम्हारी FIR काटेंगे। जरा इस क्लिप में इस बच्चे की मासूमियत देखिए और इस पर तशद्दुद देखिए। ये भैया है, ये नाची से आ रहा था। इसकी बाइक भी तोड़ दी गई है। दोस्तों, इन भक्तों की जिंदगी पेशाब पीने से शुरू होती है और गोबर खाने पे आकर खत्म होती है और इनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इस धरती से खत्म करना है।
ये सिर्फ और सिर्फ इतने बुज़दिल लोग हैं कि ये सिर्फ मुसलमान मजलूमों पर अपने जुल्म डालते हैं। जो इनका बाप अमेरिका, जिसको ये वक्त जिसको अपना बाप मानते हैं, उसने जिस वक्त अपने सेक्रेटरी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर के तहत अपनी एक धमकी दी भारत को, भारत के मुंह पर एक चपेड़ लगाई कि उसने ये कहा कि भारत के अंदर जो हालात हैं, अमेरिका का ये कहना है कि भारत के अंदर जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इन पर हमें बड़ी तशवीश है, और भारत को तंबीह की कि भारत फिर फौरन से पहले जो कश्मीर के हालात हैं उनको मामूल पर लाए। दोस्तों, इनमें से कोई बात में अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये तमाम के तमाम सबूत साथ साथ लगा रहा हूं। ये सबूत आप देख सकते हैं कि जो एक टेलीग्राफ में आया है और उसके बाद हिंदुस्तान की जो अखबारात हैं उनमें भी ये चीज़ें चल रही हैं कि किस तरह यूएसए, अमेरिका, जिसको वक्त अपना बाप मानते हैं, उसने हिंदुस्तान को तंबीह की है मुसलमानों अकलीतों के हकूक के हवाले से। जो इस वक्त भारत के अंदर जुल्म किया जा रहा है उस पर उसने तशवीश का इजहार किया और भारत को तंबीह की कि वो फौरन से पहले कश्मीर के अंदर जो हैं वो हालात को मामूल पर लाए। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जो गीदड़ बकरियां हैं इन वक्तों की, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। इस बात की जिस वक्त बात आती है अमेरिका बाप की इसके की, तो ये इनका अंदरूनी मामला बन जाता है। इन हिंदुत्व के वक्तों की इतनी औकात नहीं कि ये अमेरिका से या चाइना से नजर मिला सकें। सिर्फ इन्होंने जिस वक्त कोई इनके हवाले से बात करनी हो तो ये सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया को सामने करते हैं या सोशल मीडिया पर 2-2 रुपए देकर कैंपेन चलाते हैं बीजेपी वाले ये वक्त अपने हक में। दोस्तों, इनकी अगर औकात देखनी हो, इनकी छोटी सी मैं आपको औकात दिखाने वाला हूं। जरा इस क्लिप में आप इन वक्तों की औकात देखें जो वक्त मुसलमानों से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं। इनकी औकात देखिए। तो उतना एक मानसिक स्ट्रेस बना रहता था कि पता नहीं कब मैं संक्रमित हो जाऊंगा और कब मेरी भी हालत इन पेशेंट्स के जैसी हो जाएगी। लेकिन हर हफ्ते, हर इतवार के दिन हम लोग मैंने ये पंचगव्य दिव्य गव्य स्नान आरंभ किया है। लेकिन जब से मैंने स्नान आरंभ किया है मेरे अंदर एक स्फूर्ति और एक आत्मविश्वास का अनोखा संचार हुआ है, जो कि मुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करने से जरा भी संकोच नहीं रहता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर गाय के गोश्त को लेकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग तो एक आम बात है। ये आम मामूल है मॉब लिंचिंग मुसलमानों की गाय को गोश्त को लेकर। इस क्लिप में जो मैं आपको अभी क्लिप दिखाने ले जा रहा हूं, इस क्लिप में आप जरा इस खानदान की फरियाद सुने जिसके सरबराह को गैर कानूनी गोश्त बेचने पर पुलिस ने सच से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। मेरे पापा हम सब ऊपर छत पे सो रहे थे, उन्होंने कुंडी बजाई, अम्मी ने कुंडी खोल दी, फिर छतों पे सब उन्होंने घेर लिया पापा को, छतों पे लेट गए। फिर हमारे पापा के बंदूक की बट हमारी सिर में और फिर नीचे फेंक दिया। अरे मामा भी नीचे गए। क्या बोला है नहीं क्या कुछ कह भी रही था फिर चीनू हट जा। दोस्तों, ये तमाम के तमाम क्लिप दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको पता चल सके कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद की कितनी ज्यादा कसरत कर दी गई है, कितनी ज्यादा कसीर तादाद में मुसलमानों को काटा जा रहा है गाय के गोश्त के नाम पर। जय श्री राम का नारा ना लगाने पर किस तरह मुसलमानों को काटा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा आम कीजिए ताकि दुनिया तक ये मैसेज पहुंच सके कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए जो हालात पैदा किए गए हैं वो किस किस्म के हालात हैं, ताकि ये आलमी ताकतों को ये चीज़ बावर हो सके कि मुसलमानों के लिए इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हालात इंतहाई कशीदा हैं। और जिस तरह टाइम आगे इलेक्शन की तरफ जा रहा है, मुसलमानों के लिए ज़मीन हिंदुस्तान के अंदर और तंग की जा रही है। दोस्तों, अगली न्यूज़ में, ताज़ा तरीन न्यूज़ में आपके साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।